हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल फायर 101। आज मैं आपको स्प्रिंकलर सिस्टम की पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिल्डिंग में जब आग लगती है तो फायर फाइटर्स के आने से पहले आपको कौन रोकता है? वो है हमारा साइलेंट हीरो, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। लोग सोचते हैं कि आग लगते ही सारे स्प्रिंकलर एक साथ चल जाते हैं। मूवी नहीं चल रही है दोस्तों, एक पूरे इंजीनियरिंग मार्वल है। आज के इस वीडियो में हम स्प्रिंकलर सिस्टम का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पार्ट्स के नाम से लेकर बल्ब के अंदर के लिक्विड तक के फैक्टर से लेकर एनबीसी गाइडलाइंस और एनएफपीए कोर्स तक सब कुछ एक ही वीडियो में। अगर आप फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्री में है या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाला है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसा सॉलिड कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे वर्क करता है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हमेशा प्रेशराइज वाटर लाइन से कनेक्ट होता है। जब किसी एरिया में आग लगती है तो वहां की हॉट एयर ऊपर उठती है और स्प्रिंकलर हेड तक पहुंचती है। जैसे ही टेम्परेचर उस स्प्रिंकलर हेड की रेटेड कैपेसिटी तक पहुंचता है, उसके अंदर का लिक्विड एक्सपांड होता है और ग्लास बल्ब टूट जाता है। बल्ब टूटते ही जो वाटर प्रेशर लाइन में ब्लॉक था वो पूरी ताकत से डिफ्लेक्टर पर टकराता है और पूरा एरिया में पानी का स्प्रे बना देता है। अब ट्विस्ट ये है कि स्प्रिंकलर तो चल गया, पर फायर अलार्म पैनल को कैसे पता चलेगा? यहाँ एंट्री होती है फ्लो स्विच की। फ्लो स्विच स्प्रिंकलर की मेन पाइप में लगा होता है। इसके अंदर एक पैडल होता है जो पानी के रास्ते में रहता है। जैसे ही कोई स्प्रिंकलर बस्ट होता है तो पाइप में पानी का फ्लो शुरू हो जाता है। पानी का प्रेशर उस पैडल को आगे ढकेलता है। पैडल के हिलते ही माइक्रो स्विच एक्टिवेट होता है और फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजता है। इससे बिल्डिंग का होटर बच जाता है और सबको पता चल जाता है कि स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, अभी जानते हैं स्प्रिंकलर हेड के पार्ट्स के और उसके लिक्विड के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट होता है थ्रेड बॉडी, जो पाइप के अंदर स्क्रू होता है। दूसरा है फ्रेम, जो पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। थर्ड जो है ग्लास बल्ब, जो थर्मल एलिमेंट का काम करता है। फोर्थ है कैप या सील, जो पानी को बाहर निकलने से रोके रखता है। पांचवा नंबर जो है डिफ्लेक्टर, जो पानी की धार को स्प्रे में बदलता है। तो दोस्तों, जो स्प्रिंकलर हेड का जो बल्ब होता है उसमें कौन सा लिक्विड होता है? बहुत से लोग पूछते हैं कि ग्लास बल्ब में क्या भरा है। दोस्तों, इसमें ग्लिसरीन बेस्ड अल्कोहल लिक्विड होता है, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड कहते हैं। इस बल्ब में थोड़ी सी हवा भी छोड़ी जाती है ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड हैंडल हो सके। अभी बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हेड्स की। मोस्ट कॉमन जो यूज होता है पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर हेड। ये सीलिंग से नीचे की तरफ लटका होता है। पानी नीचे आकर रिफ्लेक्टर से टकराकर फैलता है। इसका यूज ऑफिसेस, होटल्स, मॉल्स, बोर्डरूम्स, जहां फॉल सीलिंग होती है वहां पर इस पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर हेड का यूज होता है। सेकेंड जो है अपराइट स्प्रिंकलर। ये पाइप के ऊपर लगाया जाता है। पानी ऊपर निकलता है और डिफ्लेक्टर से टकराकर नीचे स्प्रे होता है। इसका जो यूज होता है जहाँ पे सीलिंग नहीं होती उस एरिया में, बेसमेंट्स में, वेयर हाउसेस में, मैकेनिकल रूम्स, जहाँ पाइप्स ओपन होते हैं। थर्ड जो है साइड वॉल स्प्रिंकलर। ये दीवार पर लगाया जाता है। ये हाफ अम्ब्रेला पैटर्न में पानी फैलता है। ये कहाँ पे यूज होता है? होटल रूम्स, नैरो कॉरिडोर्स, या जहाँ सीलिंग में पाइप डालना मुश्किल हो, ऐसी जगहों पे साइड वॉल स्प्रिंकलर का यूज होता है। फोर्थ जो है कंसील स्प्रिंकलर। ये पेंडेंट ही होता है, पर इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगी होती है जो सीलिंग के साथ फ्लश हो जाती है। आग लगने पर पहले प्लेट गिरती है, फिर स्प्रिंकलर ब्लास्ट होता है।
इसका यूज जो होता है लग्जरी होटल्स, हाई एंड विलास, म्यूजियम्स, जहां लुक और एस्थेटिक्स जरूरी है, ऐसी जगहों पर कंसील स्प्रिंकलर का यूज होता है। अभी हम जानेंगे स्प्रिंकलर हेड्स के कलर कोड और टेम्परेचर रेटिंग के बारे में। तो फर्स्ट वाला जो है ऑरेंज कलर का जो स्प्रिंकलर हेड होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बस्ट होता है। इसका यूज जो है घर, ऑफिस, होटल के सामान्य कमरों में इसका यूज किया जाता है। ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है। सेकेंड जो है रेड कलर का जो स्प्रिंकलर हेड होता है, उसकी जो टेम्परेचर रेटिंग कैपेसिटी है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बस्ट होता है। और इसका जो यूज है कॉमन एरियाज, रूम्स, ऑफिस, मॉल्स और स्कूल्स में इसका यूज किया जाता है। इसका जो है ये ऑर्डिनरी यूज है। थर्ड जो है येलो कलर। येलो कलर का जो स्प्रिंकलर हेड होता है, उसकी जो टेम्परेचर रेटिंग है 79 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बस्ट होता है। इसका यूज जो होता है कमर्शियल किचन, बॉयलर रूम, यूटिलिटी रूम में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है ग्रीन कलर का स्प्रिंकलर हेड। इसकी जो टेम्परेचर रेटिंग है 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बस्ट होता है। और इसका जो यूज है बेकरी, अटारी, गर्म इंडोर एरिया, इस ऐसी जगहों पे इसका यूज होता है। उसके बाद आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर का जो स्प्रिंकलर हेड है, इसकी टेम्परेचर रेटिंग होती है 141 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस रेटिंग पर ये स्प्रिंकलर हेड बस्ट हो जाता है। इसका यूज जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और जो हैवी जो उद्योग होते हैं, उन जगहों पर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पर्पल कलर का स्प्रिंकलर हेड। इसकी जो टेम्परेचर रेटिंग है 182 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बस्ट होता है। इसका जो यूज है फाउंड्रीज, स्टीम रूम, ड्राई क्लीनिंग एरिया में इसका यूज होता है। और सबसे जो लास्ट वाला है ब्लैक कलर का स्प्रिंकलर हेड। इसकी जो टेम्परेचर रेटिंग है 227 डिग्री सेल्सियस से लेकर 260 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर रेटिंग रहती है। और ये उस टेम्परेचर पे बस्ट होता है। इसका जो यूज है पावर प्लांट्स, भट्टिया और रिफाइनरीज जो होते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। तो दोस्तों अभी हम समझेंगे के फैक्टर क्या होता है। इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल के फैक्टर क्या है। के फैक्टर स्प्रिंकलर हेड का ओरिफिस साइज, मतलब जो होल होता है उसका साइज और डिस्चार्ज कोएफिशिएंट दर्शाता है। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि एक स्पेसिफिक प्रेशर पर स्प्रिंकलर से कितना पानी बाहर निकलेगा। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू K इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ P। तो अभी टाइप्स ऑफ के फैक्टर के बारे में जानेंगे। के 5.6 सबसे स्टैंडर्ड और कॉमन साइज लाइट एंड ऑर्डिनरी हजार्ड प्लेसेस में यूज होता है, ऑफिसेस और रेसिडेंशियल्स में। उसके बाद आता है के 8.0 के फैक्टर वाला स्प्रिंकलर हेड। ये बड़े साइज का होता है जो वेयर हाउसेस और स्टोरेज एरिया में हायर वाटर फ्लो के लिए यूज होता है। इसके बाद जो है के 11.2 से लेकर 25.2 के फैक्टर वाले जो स्प्रिंकलर हेड्स होते हैं, ये बहुत बड़े स्प्रिंकलर होते हैं जो हैवी इंडस्ट्रियल और हाई पाइल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस में आग बुझाने के लिए लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों के फैक्टर का यूज होता है। अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स के बारे में। तो ये मोस्ट ऑफ 4 टाइप्स के स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट जो है वेट पाइप सिस्टम। इस सिस्टम में हमेशा पानी प्रेशराइज रहता है, बल्ब टूटा पानी तुरंत बाहर। सेकेंड जो है ड्राई पाइप सिस्टम। इस सिस्टम में पाइप में पानी नहीं बल्कि कंप्रेस एयर या नाइट्रोजन होती है। जब बल्ब टूटता है तो पहले हवा निकलती है, फिर वॉल खुलता है और पानी आता है। इसका जो यूज है जहाँ पे फ्रीजिंग एरियाज, जहाँ पे पानी जम जाता है, इसी जगहों पे ड्राई पाइप सिस्टम का यूज होता है। थर्ड जो सिस्टम है प्री एक्शन सिस्टम। इसमें डबल सेफ्टी होती है। बल्ब टूटने के साथ साथ एक अलग से फायर डिटेक्टर, स्मोक या हीट डिटेक्टर का एक्टिव होना जरूरी है, तभी पानी पाइप में आएगा। इसका जो यूज है डेटा सेंटर्स, लाइब्रेरीज
जहां गलती से भी पानी नहीं गिरना चाहिए, ऐसी जगहों पे प्री एक्शन सिस्टम्स का यूज होता है। इसके बाद आता है डिल्यूज वॉल सिस्टम। इसके स्प्रिंकलर हेड्स ओपन होते हैं। जैसे ही मेन वॉल खुलता है, सारे स्प्रिंकलर से एक साथ पानी बाहर निकलता है। इसका जो यूज है, हाई हजार्ड प्लेसेस लाइक ऑयल रिफाइनरीज, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, ऐसी जगहों पे डिल्यूज वॉल सिस्टम्स का यूज होता है। दोस्तों, अगर आपको डिल्यूज वॉल सिस्टम की पूरी डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। आप उस वीडियो को देखकर डिल्यूज वॉल सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के स्टैंडर्ड्स, कोड्स एंड गाइडलाइंस के बारे में। तो दोस्तों, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग बिना रूल्स के अधूरा है। इस सिस्टम को डिजाइन और इंस्टॉल करने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। NFPA 13 के अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। पाइप साइजिंग से लेकर स्प्रिंकलर की आपसी दूरी, स्पेसिंग तक सब इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद है हमारा IS स्टैंडर्ड 15105, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, जो इंडिया में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के डिजाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस को रेगुलेट करता है। इसके बाद जो है NBC गाइडलाइन, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी का जो हमारा गाइडलाइंस है, उसमें ये बताता है कि बिल्डिंग की हाइट और ऑक्यूपेंसी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल के हिसाब से स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ मैंडेटरी है या कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का पूरा टेक्निकल ब्रेकडाउन। एक छोटा सा ग्लास बल्ब और उसके अंदर का लिक्विड कैसे हजारों लोगों की जान बचाता है, आज आपने पूरी इंजीनियरिंग समझ ली। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है दोस्तों, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जान बचाने की। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने सिविल, MEP और सेफ्टी के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।